हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज बच्चों मैं आपकी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली क्वेरी की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। दैट इज, सर लॉ में केस स्टडी को कैसे आंसर करेंगे। हाउएवर, केस स्टडी को आंसर करने के लिए मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। ब्रह्मास्त्र में भी शुरू के आपके 4 to 5 सेशंस ऐसे हैं जो ओनली पास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करके दिखाया गया है, जहां पर आप ये जान सकते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना होता है। बट फिर भी एक और बारी, लेट्स रिपीट वन मोर टाइम। देखो, जब भी एग्जाम में कोई केस स्टडी आएगी, नॉर्मली दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो वो केस स्टडी आपने पहले से पढ़ी होगी, या हो सकता है कि वो केस स्टडी आप जिंदगी में पहली बार देख रहे होंगे। ऐसा भी होता है। कुछ केस स्टडीज ऐसी होती हैं एग्जाम में जो आपके लिए एकदम सरप्राइज बन के आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको केस स्टडी को केयरफुली रीड करना होता है। कई बच्चे बहुत ही हल्के में रीड कर लेते हैं और फिर गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं उस केस स्टडी का और गलत दिशा में चलने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एंड केस स्टडी को तो केयरफुली रीड करना ही है, लेकिन जो उस केस स्टडी की क्वेश्चन की डिमांड है कि वो एग्जैक्टली मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपको समझना है। क्योंकि मेन क्वेश्चन वही है जो वो पूछना चाह रहा है। हो सकता है केस स्टडी में 10 बातें करी हो, लेकिन सवाल तो किसी एक या दो बातों पे ही पूछ रहा है, और वो एक या दो बातें क्या हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रोविजन के ऊपर बनाया गया है, किस पॉइंट को लेकर वो मुझसे मेरी एप्लीकेबिलिटी पूछ रहा है। जब आपको एक बारी क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आप बेटर तरीके से उसमें प्रोविजंस को अप्लाई कर पाएंगे। जब भी आप आंसर करेंगे, फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। सबसे पहला आपका हेडिंग आएगा प्रोविजन। सर क्या ये हेडिंग भी मेंशन करनी होती है आंसर में? बिल्कुल करनी होती है। प्रोविजन हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे लॉ के प्रोविजन लिखेंगे, आईसीएआई के कीवर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो आपने भैया याद करे हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए, दोनों का मिक्सचर रहेगा, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड तो आप बिल्कुल तो रट्टा मार ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो समरी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कम मार्क्स का है और फैक्ट्स आप फिर चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद आता है बेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। यहां पर आप एनालाइज करके फैक्ट्स के केसेस को एनालाइज करके उसमें प्रोविजन को लगाकर फाइनल आंसर बताते हो कि अल्टीमेटली तुमने क्या डिसीजन लिया। और यहां पर आपको ऑफ कोर्स स्टेप मार्किंग होगी, लेकिन कंक्लूजन अगर आप गलत लिख देते हो, देयर आर हाई चांसेस कि आपके मार्क्स पूरे कट जाएंगे, क्योंकि वहां से ये पता चलता है कि आपको भैया प्रोविजन सिर्फ याद है, लेकिन आपकी उसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपको नहीं पता होती है। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चन में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर कोई नई केस स्टडी आ जाए, सर पुरानी तो ठीक है सर, अगर हमने क्वेश्चन बैंक से पढ़ी है, आईसीएम मॉड्यूल में पढ़ी है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि भैया उसमें क्या आंसर था। लेकिन क्वेश्चन एकदम टोटली न्यू आ जाए तो हमेशा याद रखना, अगर केस स्टडी नई आती भी है ना, तो वो आती कहां से है? आईसीएआई मॉड्यूल्स के ही कॉन्सेप्ट से आती है। तो वहां पर आपको सबसे पहले याद करना होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड केस स्टडी पूछी गई है। पहले तो उस कॉन्सेप्ट को प्रोविजन में लिख दो, क्वेश्चन से फैक्ट्स ऑफ द केस उठाकर लिख दो, और फिर आप वहां पर आपको खुद से डिसीजन लेना होगा। अगेन, जब आपने कोई पहले से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो वहां पर आपकी एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी आती है कि आप उस प्रोविजन को सच में समझे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप रट्टा लगा के गए हुए हैं पिछले क्वेश्चन का, तो आपको याद ही है कि इस क्वेश्चन में हाँ बोलते हैं, इस क्वेश्चन में ना बोलते हैं। बट नए क्वेश्चन में आपको रियल लाइफ सिनेरियोज में यह पता चलता है कि हाँ, इस क्वेश्चन की क्या एप्लीकेबिलिटी जाने वाली है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बच्चों हेल्पफुल रहेगा।